Hello bachcho, let's read this question. So this question says the radius of gyration of a rod of length L and mass capital M about an axis perpendicular to its length and passing through a point of this point at a distance capital L by 3 from one of its end. ठीक है, आपको बच्चों यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट, या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन भी लिख सकते हैं. ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम चलिए बेटर है. ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख लेते हैं. ठीक है, एक रॉड है. ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी एल के इक्वल है. ठीक है, लेट दिस इज अ रॉड, ये आपकी एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी आपको एल के इक्वल गिवन कर रखी है. ठीक है, एंड एक एक्सिस है विच इज, चलिए एक पहले हम इसका सेंटर, ये मान लीजिए रॉड है, रॉड की मास कितना है टोटल एम के इक्वल है. ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ कितनी एल के इक्वल है. ठीक है, तो ये सेंटर है, तो बच्चों बता सकता हूँ कि ये डिस्टेंस हो जाएगी एल बाई टू के इक्वल. ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी एल बाई टू के इक्वल. ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसका ये सेंटर एज्यूम किया हुआ है. ठीक है, अब क्वेश्चन बोला गया कि रॉड की लेंथ एल एंड एम है. ठीक है, अबाउट एन एक्सिस. ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन एक इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू इस लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर हो एंड पासेस थ्रू ए पॉइंट ऑफ एट ए डिस्टेंस एल बाई थ्री फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड. ऑलराइट, ये ऐसे एक्सिस. ठीक है, ये एक्सिस है, मान लीजिए दिस एक्सिस. ठीक है, ये आपका एक्सिस है, इसके अबाउट हमें क्या बताना है, रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करके बतानी है, जिसके डिस्टेंस. ठीक है, एल बाई थ्री फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी एल बाई थ्री के इक्वल है. ठीक है, ये एल बाई थ्री के इक्वल होगी. ठीक है, तो बच्चों ये कितनी होगी हम बता सकते हैं, टोटल आपकी एल बाई टू है. एल बाई टू माइनस एल बाई थ्री करेंगे तो कितना आता है आपका, एल बाई टू माइनस फाइव एल बाई सिक्स आएगा ना. ट्वेल्व यहाँ से इसको करेंगे तो ट्वेल्व बाई सिक्स इतना आएगा क्या. चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं. एल बाई टू माइनस एल बाई थ्री करेंगे, यहाँ पर सिक्स तो ये आ जाएगा, सॉरी एल बाई सिक्स ही आएगा, फाइव एल बाई सिक्स नहीं, सिंपली एल बाई सिक्स आएगा. कितना आएगा, एल बाई सिक्स के इक्वल आएगा. ठीक है, ऐड करने से फाइव एल बाई सिक्स आता है. ऑलराइट, तो छः एल और तीन दूनी छः, ठीक है, हाँ एल बाई सिक्स आएगा. ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. ठीक है, तो हम्म, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट बताना है. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखिए क्या बताती है, ये सेंटर है, मान लीजिए इसको ओ बोल देता हूँ और ये ओ डैश है. ठीक है, और मुझे क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट बताना है, ओ डैश के अबाउट बताना है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए अबाउट एनी एक्सिस ओ डैश, ये किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए, अबाउट ओ सेंटर के अबाउट, प्लस आपका टोटल मास ऑफ द रॉड कितना है एम, इंटू ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये कितनी है एल बाई सिक्स, तो इसको आप क्या कर लीजिए, एल बाई सिक्स का स्क्वायर कर लीजिए. ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लीजिए. आई नॉट देखिए, कोई मास है जिसका रॉड है जिसका मास एम है, लेंथ एल है, सेंटर के बाद फाइंड आउट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है आपका एम एल स्क्वायर बाई थ्री, सॉरी ट्वेल्व आता है, सेंटर के बाद ट्वेल्व आता है. ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए आपका एम एल का स्क्वायर और सिक्स का स्क्वायर कितना होगा, थर्टी सिक्स, ये आ जाएगा. इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखिए थ्री थ्री प्लस वन फोर, ये हो जाएगा आपका फोर एम एल स्क्वायर बाई थर्टी सिक्स के इक्वल, कितना, फोर एम एल स्क्वायर बाई थर्टी सिक्स के इक्वल आ गया. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आपका एम एल स्क्वायर बाई नाइन के इक्वल. ठीक है, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट, ओडस एक्सिस के अबाउट. हमसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रखे, रेडियस ऑफ गायरेशन का देखिए क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका एम के स्क्वायर के इक्वल. इस एम के स्क्वायर को यहाँ पर आप एम एल स्क्वायर बाई नाइन के इक्वल पुट कर दीजिए. ठीक है, एम से बच्चों आपका एम कैंसिल, के की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आएगी, प्लस वैल्यू को लेंगे तो एल बाई थ्री के इक्वल आएगा. ठीक है, तो दिस वुड बी द आंसर, के क्या आता है आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन. ये देखिए आपको सी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.